हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा, तुला राशि की। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये एक ऐसा रीडिंग है, ये जब भी आपके सामने आएगा तभी ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट होगा। मतलब अगर आप आज सुन रहे हैं तो इट्स ओके, अगर आप 6 महीने बाद सुन रहे हैं तभी इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग आपके लिए बचा हुआ रहेगा। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम लिमिट रीडिंग, इट इज़ अ टाइम लेस रीडिंग। तो शुरू करते हैं, उससे पहले एक प्रेयर कर लेते हैं। ये रीडिंग है लिब्रा, तुला राशि के लिए। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। चलिए शुरू करते हैं इस डेक से। इसका नाम है लेनोर्मन डेक। ये मेरे नए कलेक्शन है। स्पिरिट प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स दीजिए ताकि मैं लिब्रा को उनका कमिंग फ्यूचर, उनका एक टाइमलेस रीडिंग दे सकूं, जिसके ऊपर गौर करके लिब्रा को भी पता चलेगा कि उनको कौन सा लाइफ का कौन सा स्टेज को कैसे हैंडल करना है। उनका फाइनेंस, उनका हेल्थ, उनका सक्सेस, उनका कैरियर, उनका रिलेशनशिप, लव, थर्ड पार्टी, कुछ भी जो भी है, जो भी चल रहा है तुला राशि की लाइफ में, थोड़ा बताइए प्लीज़, थोड़ा बताइए। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए 2 कार्ड हमें दे दीजिए, 2 कार्ड दे दीजिए तुला राशि के लिए। इतनी सारी, टू मच। ओके, एक ही सीधा हुआ है, द लेडी। अनदर कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिए, और एक कार्ड दे दीजिए तुला के लिए, लिब्रा के लिए और एक कार्ड। गिव मी अनदर कार्ड फॉर लिब्रा, टाइमलेस रीडिंग। लिब्रा का टाइमलेस रीडिंग करने के लिए, ओके, वाओ ब्यूटीफुल, द क्लोवर, 2 नंबर कार्ड एंड 29 द लेडी, ब्यूटीफुल। 2 कार्ड ऑलरेडी हम लोगों को लेनोर्मन डेक से मिल चुका है। नाउ वी विल गो फॉर दिस गुड टैरो। इससे भी मैं 2 कार्ड लूँगी। स्पिरिट मुझे 2 कार्ड्स दे दीजिए फ्रॉम गुड टैरो फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए 2 कार्ड मुझे दे दीजिए। तुला राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए। लिब्रा की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा टाइमलेस रीडिंग। लिब्रा का टाइमलेस रीडिंग, just a second. Sorry, Queen of Air, another card, और एक कार्ड दे दीजिए। 1 more card for Libra, 1 more card for Libra timeless reading. Libra के timeless reading के लिए thank you so much. Wow, 3 of Water and Queen of Air, beautiful. वैसे देखा जाए तो
लिब्रा इज एन एयर एलिमेंट, तो उनका क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आए हैं। ओके, स्पिरिट का एक ब्लेसिंग लेंगे। स्पिरिट प्लीज एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए लिब्रा के लिए। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज। जस्ट एक, वाओ, मैरी मगडेलिना। ओके, चलिए। द लेडी, द क्लोवर, क्वीन ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर मतलब 3 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड मैरी मगडेलिना, टीचर अवेकेंस। ओके, हम इस डेक को यूज़ करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा, बता दूं मैं, ये जो डेक है लेनोर्मैन डेक, ये मेरे एडिशन है, नया एडिशन है, तो अभी तक इसका पूरा हमको मीनिंग पूरा याद नहीं हुआ है। सो आई एम टेकिंग द गाइड बुक्स हेल्प। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कार्ड को हम लोग देखेंगे, द लेडी, 29, कार्ड नंबर 29, द लेडी। ओके, मीनिंग क्या बोल रहे हैं? फीमेल सिग्निफिकेटर, यंग लेडी, वुमन you are close to, it can be your partner also. Femininity, empath. Okay, so this can be your subconscious mind also. ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर की सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके ज़िंदगी में उनका प्रभाव, उनका रहना, उनका हलचल जो होता है ना, कि जैसे ऑलवेज यू आर इन योर पार्टनर्स, और या तो फिर योर पार्टनर इज़ ऑलवेज इन योर हेड, ऐसा टाइप का मुझे एनर्जी लग रहा है। द लेडी, ये बहुत इंट्यूटिव है, मतलब आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग है। आप काफ़ी डिग्निफाइड वे में उसको डिलीवर करते हैं। कोई भी बात करते हैं तो उसका एक तरीका रहता है, उसका एक सहूलियत, ऐसे ही मतलब एक नज़रिया ही अलग रहता है। द प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज गुड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लिब्रा। हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि तुला राशि एक एयर एलिमेंट है और ये हर वक्त अपने दिमाग से काम करते हैं। यहाँ पे भी वही है, द लेडी हु इज़ ऑलवेज वर्किंग विथ हर माइंड, विथ हर लॉजिक। देखिए, लिब्रा हार ऐसे बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई लेडी लिब्रा का ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, नो। क्या होता है ना, हमारे अंदर 2 एनर्जीज रहते हैं, एक तो फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी। बट हर एक इंसान के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी होता है ना, वो एक सबकॉन्शियस दिमाग रहता है, वो सबकॉन्शियस होता है, बिकॉज क्या बोले, उसका एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पार्ट रहता है हमारे अंदर। तो वो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पार्ट होता कहाँ से है? इंट्यूशन से। वो इंट्यूशन ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लिब्रा, योर सेकेंड कार्ड इज द क्लोवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोवर? कार्ड नंबर 2, एक सेकेंड। ओके, द क्लोवर, गुड लक। Yes, this is the picture of a good luck lives. This is good luck, fortune, change in fortune or unseen opportunities, happiness, hope, optimism. Wow. So मतलब आपका लक घूमने वाला है, ऐसा कुछ, या तो फिर ऑलरेडी यू आर इन अ गुड जोन और यू आर इन अ गुड लक जोन, राइट। आपके साथ ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आना, ऐसा कुछ होना, सडन ऐसी घटनाएं घट रहे हैं आपके चारों ओर कि आप खुद हैरान हो जा रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं, वाओ, थैंक यू गॉड। आई मीन, आपने सोचा शायद 2 चम्मच, सपोज यू आर थिंकिंग कि हाँ, हमको तो मेरा जितना औकात है, औकात के हिसाब से मुझे 2 चम्मच प्यार मिल जानी चाहिए, और अचानक से आपके सामने कटोरी भर का प्यार। तो ऐसा ही टाइप का लग रहा है। योर लक इज़ फेवरिंग यू, आपके बाजू में आपका लक खड़े है, मतलब एकदम सख्त से, लाइक नो, whatever it happens, I am with you, ऐसा टाइप का है। क्वीन ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर। मैं इसके लिए, ये दोनों कार्ड के लिए एक क्लैरिफिकेशन लूँगी, क्लैरिफिकेशन 1 या 2 कार्ड। सो आई एम रिक्वेस्टिंग स्पिरिट प्लीज़ मुझे द क्लोव और द लेडी के लिए एक क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़, फॉर तुला राशि, लिब्रा के लिए लेडी एंड क्लोवर का क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। लेडी एंड द क्लोवर, द लेडी एंड द क्लोवर कार्ड का क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़ फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए। ये तुला राशि का रीडिंग है।
तुला राशि की रीडिंग के लिए द लेडी एंड द क्लोवर कार्ड का एक क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज. गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर द लेडी एंड द क्लोवर फॉर लिब्रा. ओके. So burden, 10 of wands, fiery. Okay. Fiery element, 10 of wands. 10 of wands को वैसे भी मैं पढ़ती हूँ as your karma, the burden of your karma. How you, the second card. Next second, the Knight of Wands and the karma. Maybe you are going to meet someone who is of a fire element like Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Thank you so much Spirit. Spirit मुझे यही बोल रहा है, the lady, ये आपका एनर्जी है, आपका इंट्यूशन, आपका ब्लेसिंग सब कुछ है, आपका चारों तरफ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है. मे भी बहुत लोगों के दिल में आप हो, या तो आपके पार्टनर के दिल की गहराई पे आप हो. आपके दिल में ये कोई ना कोई एक बोझ है, आप कोई बोझ को कैरी कर रहे हो. यू आर इन अ, क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कर्मा का कार्ड है ना, आपको जैसे पता चल गया है कि कर्मा को बैलेंस करना ही मेन है, और उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए यू बिकम सो अलर्ट. यस, थैंक यू. आप इतना अलर्ट हो चुके हो ना कि फूक फूक के कदम रखना. बोलते हैं ना कि अगर माइंस लगा हुआ रहता है धरती पे, तो हम लोग को कैलकुलेट करके फूक फूक के कदम रखना होगा. तो वैसा ही आप अपने ज़िंदगी का हर एक कदम बहुत सोच के, बहुत ज़्यादा सोच के, एनालिसिस करके फिर रखते हो. और उसमें क्या होता है ना, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है. योर इंट्यूशन इज हेल्पिंग यू. ओके, तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प भी करता है. यहाँ पे द क्लोवर है. क्लोवर मतलब आपके लिए कोई लक, आपके लिए गुड लक, आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, या तो फिर अप्रोच हो रहा है. एंड दिस इज अ न्यू कैरेक्टर. आई थिंक दिस इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. मतलब दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस. तो ऐसा कोई बंदे से आप मिल सकते हो, ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, जो कि आपको, आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है. आपने शायद इतना नहीं सोचे थे. आपने मांगा तो था भगवान से कि आई एम फेड अप विद आई एम फेड अप विद दिस बैलेंसिंग कर्मा, ये वो कोई आता है जाता है, एंड द ब्रोकन हार्ट्स एंड एवरीथिंग. So now I need a perfect match. I need a partner who can be the knight of my life. Like एक ऐसा बंदा जो लॉजिकली एंड पैशनेट प्यार, जो वो होते हैं ना, आग जला देना, ऐसा एंड उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. बिकॉज दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो, बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ मैसेज, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सरप्राइजिंग मैसेज. और मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ कि जैसे ये अगर कोई सरप्राइजिंग, ये सरप्राइज है, ये गुड लक है एंड अपॉर्चुनिटी है, ये उसका कोई मैसेज है, ये ऐसी गुड न्यूज़ ला रहे हैं. बट ये मैसेज कैरी जो हो रहा है ना, जैसे भगवान डायरेक्ट आपको आके आशीर्वाद नहीं करते, तो वो किसी के अंदर से करते हैं. कभी माँ, कभी बहन, कभी दोस्त, कभी भाई को भी ऐसे ही हमारे तरह टैरो रीडर्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी, गुड लक, विशेष, बेस्ट विशेष, ये लाने वाला जो है ना, वो कोई यंग नाइट एनर्जीज का है. एक सेकंड. और ये एनर्जी आपके लिए एक नया एनर्जी है. इसको आप शायद बहुत दिनों से जानते हैं, बट नज़दीक से नहीं, दिल से नहीं. हो सकता है हाय हेलो वाला, बट दिस पर्सन विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एक्चुअली. ओके, क्वीन ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर. मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ एयर जो एनर्जी का है ना, अ डिग्निफाइड, अ क्वालिफाइड,
मैग्निफिसेंट, ऐसा टाइप का एक एनर्जी के अंदर आप है। और ये आपका ही एनर्जी है, आपका विजडम, आपका नॉलेज जो चारों तरफ ना फैल रहा है, मतलब सबके नज़र में जैसे आप छा रहे हो। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लिब्रा लिब्रा लिब्रा। अरे लिब्रा को देखा है, वाओ, ओ दे आर शाइनिंग लाइक द सन, ऐसे करके ऐसे बातें हो रहा है। एंड सबका अटेंशन, सबका नज़र आपके ऊपर है। यू आर द स्टार ऑफ द इवनिंग, ऐसा। एंड 3 ऑफ वाटर इज कैन बी लाइक, ऐसा हो सकता है कि 3 ऑफ कप, कि आप बहुत सारे पार्टीज हो रहा है, लोग आपको इन्वाइट कर रहे हैं, लोग आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, पार्टीज आर गोइंग ऑन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबका आना जाना, ये भी हो सकता है। और या तो फिर कोई और वाटर साइन, कोई एक वाटर साइन आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का कोई, मतलब जो शायद आपके अगेंस्ट में आपके पार्टनर को कुछ कर रहा है, सम नेगेटिव रूमर्स एंड ऑल। चलिए इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर। Spirit, please help me clarify. Spirit, please help me in clarifying the Queen of Air and 3 of Water. Queen of Air and 3 of Water. Please help me to clarify. Oh my God. Queen of Pentacles and the Strength. ओके, सो ये तो समझ में आ गया कि आप जो है, आप ऑलरेडी ये बंदा तो लियो है, बिकॉज दिस इज़ अ फायर साइन पर्सन, और ये है लियो, यहाँ पे स्ट्रेट वे आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कार्ड मैंने वर्गों में देखा, ऐसा कुछ लग रहा है। या और मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लग रहा है कि द पर्सन हुएवर इज अराइविंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग विथ सम गुड विशेस, गुड अपॉर्चुनिटीज, लकी थिंग्स एंड ऑल, दैट पर्सन कैन बी अ लियो। ओके, एंड ये जो लियो आ रहा है ना, ये आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ को देख पा रहा है। एक तो आप क्वीन ऑफ एयर हो, दिमाग से काम करते हो, यू डोंट हैव दोज टाइप ऑफ हैंकी पैंकी इमोशनल थिंग्स, यू नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, कौन सा जगह पे क्या बात छेड़नी है, यू नो एवरीथिंग। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी ऑल्सो। लाइक आपके अंदर वो भी है कि आपके अंदर से एक होता है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अ वेरी रीच, वेरी अबंडेंस, abundant टाइप का, मतलब आपकी आप में सब है। You are enjoying the blessing of God, you are enjoying the blessing of universe, you are enjoying finance, you are enjoying good health, you are enjoying a good successful career, everything you are enjoying। तो ऐसा इंसान के सामने ना सभी कोई आना चाहते हैं, ऐसे इंसान के ज़िंदगी में सभी कोई आना चाहते हैं, ऐसा ही एक एनर्जी में आप अभी हो। 3 ऑफ वाटर, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग, यू आर एंजॉइंग योर good luck, your wishes, your dignified character, your wealth, your successful career, everything you're enjoying. And of course a new beautiful sensual ब्यूटीफुल सेंजुअल जो इमोशनल एक पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रहा है, इसको भी आप ना सॉर्ट आउट कर रहे हो, इसको भी आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग का जो कार्ड है इसका देख लेते हैं। Mary Magdalena, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Beautiful. इसका मीनिंग क्या है? ये बोल रहा है कि you have something important to share. आप ना कुछ शेयर करने वाले हो, तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ आप शेयर करने वाले हो आपके लाइफ के थ्रू? मुझे ऐसा लग रहा है कि you yourself become an example. देखो कैसे मैं बता रही हूँ कि a person when becomes very happy and always having a blessed life, blessing from universe, blessing from God, blessing with finance, good health and everything। तो ऐसा अगर एक blissful life, एक enjoying life, और इसका ही श्रेय आपको जाता है, सभी कोई आप ही को बोल रहे हैं वाह 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 क्या कर रहे हो, what the magic you are doing। and Libra is describing, look, loving yourself, it's a self love mode, and this lady is also always from the first moment it is shoutingly टेलिंग मी, चिल्ला चिल्ला के मेरे को बोल रहा है कि बोलो कि दिस इज़ द सेल्फ लव कार्ड। बट मुझे वहाँ पे बुक में नहीं दिखा, बट इंट्यूशन मेरा बार बार बोल रहा था दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ लव।
जो खुद से प्यार करते हैं उसी को इस जहान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और वो उसके साथ अबांडेंस ही मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलते हैं। तो वही आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो लिब्रा। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर वुमेन, ताकि दूसरे औरत, दूसरे, ऑफ कोर्स दिस इज एन एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि आप मर्द हो या औरत हो, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि हो सकता है कि बुरा वक्त आया था जिंदगी में, उस बुरे वक्त को लेके बैठे रहना हम कोई इंटेलिजेंट पर्सन की एग्जाम्पल नहीं होता है। बुरे वक्त को अच्छे से डट के मुकाबला करो, फिर वो वक्त चला जाएगा, देन योर फ्रूट विल कम। बुरे वक्त हर वक्त हार्वेस्टिंग का काम होता है। जैसे जब आप मिट्टी को खुदाई करते हो, फिर उसमें पानी, फिर उसमें अनाज का दाना डाल के, फिर उसको पूरा हार्वेस्ट सीजन, आप सोच के देखो ना, जो भी लोग फार्मिंग करते हो, कोई भी अगर छोटा सा गार्डनिंग भी करते हो, तो आपको पता है मिट्टी तैयार करना, फिर उसमें पौधा लगाना, हर एक दिन उस पौधे को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए देखना और उसके साथ अपना वक्त को बिताना। उसके बाद जिस दिन उस पौधे में पहला फ्लावर आता है, वो जो खुशी होती है, वो खुशी का पल अभी है आपका, अभी आपका फ्रूट, यू आर इंजॉइंग योर ओन हार्वेस्टिंग फ्रूट। तो आप अभी फ्रूट को एंजॉय कर रहे हो। सारे लोग बोल रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, देखो लिब्रा को, लिब्रा इज शाइनिंग। अरे ये जो लिब्रा जब खुद को घिस रहे थे, अभी आज शाइनिंग हो रहा है। जब खुद को तैयार कर रहे थे, खुद को घिस घिस के, खुद को पॉलिश करके रेडी कर रहे थे फॉर दिस डे, उस दिन किसी ने लिब्रा को उतना गौर से नहीं देखा, बट आज देख रहा है। तो ठीक है, देखो और देख के ये सीखो कि लिब्रा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, राइट? फेलियरिटी इज नॉट द एंड, फेलियरिटी इज नेवर बी द एंड। फेलियरिटी के बाद जो इंसान उस फेलियरिटी को लेके बैठा नहीं रहता, जो उसके ऊपर फिर से खड़ा होता है, फिर से अपने ऊपर काम करता है, दूसरों की तरफ उंगली नहीं करता, सिर्फ खुद के ऊपर उंगली करता है, खुद की लूप होल्स को ढूंढता है और उसी के ऊपर काम करके एक मुकाम तक पहुंचता है, तो वही बंदा लिब्रा कहलाता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग लिब्रा, आई एम रियली हैप्पी विद दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जो भी आप कर रहे हो करते रहो, माशाल्लाह आप तो छा रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू गॉड, थैंक यू लिब्रा टू बी an example of self love. Thank you so much. God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you.